कविताएं केवल साहित्य, कला और सौंदर्य का विषय नहीं, अपितु भाषा सीखने में भी इनका खासा महत्व होता है। कविताएं भाषा सीखने का सबसे आसान तरीका है। कविताएं याद करने के लिए छोटे बच्चों को बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। कविताओं की लय, ताल और तुकबंदी बच्चों को सहज ही आकर्षित करती है। यही कारण है कि इन्हें गाने, दोहराने और आगे बढ़ाने में बच्चों को बहुत आनंद आता है। शुरुआती कक्षा में बच्चों को कविताएं सिखाने के क्या उद्देश्य होते हैं, आइए चर्चा करते हैं। शुरुआती कक्षाओं में कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बच्चों में कविता की लय और ताल के प्रति उत्सुकता और रुचि जागृत करना है, ताकि बच्चे इसका आनंद उठा सकें। वे कविता की संरचना को समझ सकें और अन्य कविताओं को पढ़ने के लिए प्रेरित हो सकें। बच्चों की कलात्मकता, रचनात्मकता बढ़े और उनकी कल्पना शक्ति का विकास हो सके। कविता की लय, ताल और तुकबंदी के साथ बच्चों में ध्वनि के प्रति जागरूकता विकसित हो सके। हाव भाव के साथ कविता सुनाते समय बच्चे भाव भंगिमाओं से सामंजस्य बैठा सकें। कविता में निहित भाव को वे अपने परिवेश से जोड़ना सीख सकें। आइए देखते हैं इस कक्षा में नन्हे मुन्ने बच्चों को कविताओं के माध्यम से शिक्षिका किस प्रकार भाषा के विभिन्न आयामों से जोड़ रही हैं। निकलना पाती मुंह से बात, निकलना पाती मुंह से बात। थर 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 कांपे हम, थर 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 कांपे हम, थर 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 कांपे हम, थर 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 कांपे हम। आया जाड़ा सिकड़े हम, आया जाड़ा सिकड़े हम, आया जाड़ा सिकड़े हम, आया जाड़ा सिकड़े हम। सनन सनन लू चलने लगती, सनन सनन लू चलने लगती, सनन सनन लू चलने लगती, सनन सनन लू चलने लगती। गर्म तवे से धरती जलती, गर्म तवे से धरती जलती। आओ खाएं बर्फ मलाई, आओ खाएं बर्फ मलाई, आओ खाएं बर्फ मलाई, आओ खाएं बर्फ मलाई। जब हम भाव भंगिमाओं के साथ बच्चों को नवीन शब्दों का ज्ञान कराते हैं तो बच्चे स्वयं ही उनका अर्थ गढ़ने लगते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों में बच्चों को बहुत आनंद आता है। वे इसे सीखना सिखाना नहीं समझते, बल्कि खेल ही समझते हैं। आइए देखते हैं इस कविता पाठ के बाद शिक्षिका भाषा विकास के लिए कौन कौन सी गतिविधियां करा रही हैं। कविता थी अच्छी। हमारे दांत ठंड में कैसे बजते हैं, और हम कैसे कांपते हैं। जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो कैसे गिरती हैं, छम 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 छम। बहुत अच्छा। इस कविता में कौन से शब्द थे जो आपने आज ही सुने हैं। वेरी गुड। और कोई शब्द बताओ। सूरज, ठीक है, अच्छा। और ठीक है। इस कविता में कौन से मौसम बताए गए हैं। गर्मी, सर्दी, वेरी गुड। एक बार क्लैपिंग सुहाना के लिए। सुहाना ने बहुत अच्छी बात बताई है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, गर्मी के बारे में बताया ना। गर्मी में कैसे कपड़े पहनते हो, और गर्मी में कैसी चीजें खाते हो। इस प्रकार की गतिविधियों से बच्चों में संवेदनशीलता का गुण भी विकसित होता है। आइए अब हम एक अन्य कक्षा में चलते हैं, जहां बच्चे कद्दू जी की बारात में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं।
छोटी कक्षाओं में इस प्रकार की अभिनय प्रणाली का प्रयोग अत्यंत उपयोगी होता है। बस कविताएं सरल, आसान और अभिनय योग्य होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि इस कविता से संबंधित क्या अभ्यास कार्य कराए जा रहे हैं। बच्चों कैसी लगी कविता? अच्छी। अच्छा ये बताओ, इस कविता में किन के बारे में बताया गया है? सब्जियों के। वेरी गुड। विश्वा, आप बताओ बेटा, कौन सी सब्जियां हैं जो हरे रंग की थी? मटर, हाँ, लौकी, वेरी गुड। तोरी, हाँ, पालक। पालक। क्लैपिंग करो विश्वा के लिए। फलाना, आप बताओ कौन सी सब्जी थी जो लाल रंग की थी? टमाटर। वेरी गुड। अच्छा, अभी बारात में बहुत सारी सब्जियां थी, लेकिन कुछ सब्जियां गायब थी। अब ऐसी सब्जियों के नाम सोचो जो बारात में नहीं आई थी। सोफिया, आप बताओ कौन सी सब्जी थी जो बारात में नहीं थी? गोभी, हाँ, खीरा। वेरी गुड। गोभी, खीरा। खीरा। रिहाना, आप बताओ। चुकंदर, हाँ, शिमला मिर्च। वेरी गुड। दोनों के लिए क्लैपिंग। अच्छा, इन सबको बुलाए बारात में? यस मैम। क्यों बेटा अलीना, बुलाएंगे बारात में? यस मैम। अच्छा, बारात में ये आएंगी तो फिर क्या करेंगी? डांस करेंगी। और भी कुछ कर सकती है। अब हम कविता बनाते हैं और एक एक करके इन्हें बारात में बुलाते हैं। तो सब मिलके बनाए कविता? यस मैम। ठीक है, सबसे पहले आएगी गोभी। ठीक, सुंदर पतली गोभी, सुंदर पतली गोभी, सुंदर पतली गोभी, सुंदर पतली गोभी। नाच रही थी गोभी, नाच रही थी गोभी। वेरी गुड। फिर आती है बारी खीरे की। खीरा, खीरे को कौन लाएगा बारात में? फराना। ठीक है। लंबा पतला खीरा, लंबा पतला खीरा। खीरा कैसे रंग का होता है? हरे। हरे रंग का। ठीक है। लंबा पतला खीरा, लंबा पतला खीरा, लंबा पतला खीरा। लंबा पतला खीरा। पहने था वो हीरा। पहले था इस वो प्रकार की गतिविधियां बच्चों को भाषा के प्रति सहज बनाती हैं। उनमें भाषा के भौतिक संरचना का भी गुण विकसित होता है और ध्वन्यात्मक जागरूकता आती है। भाषा की कक्षा में कविता शिक्षण के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। बस हमें ध्यान रखना है कि शुरुआती कक्षाओं में यदि हम बच्चों में कविता के प्रति रुचि जागृत करना चाहते हैं तो हमें उनके लिए ऐसी कविताओं का चयन करना होगा जो कि किसी संदेश के साथ साथ उनके लिए मजेदार हों, उनके कल्पना के संसार से जुड़ाव रखती हों और बच्चों को आसानी से समझ में आ सकें।